राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए तुलसी माता के कुछ मंत्रों से शुरू करते हैं और तुलसी माता की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप लोग बड़े भक्ति भाव से इस कहानी को सुनिएगा। जो लोग इस कहानी को भक्ति भाव से सुनते हैं, भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भगवान तुलसी माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो अभी हम शुरू करते हैं तुलसी माता के कुछ मंत्रों से। श्री गणेशाय नमः। मातस्तुलश गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वां नमस्तुते। महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तते। तो इस तरह से तुलसी को नमस्कार करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वृंदावनी विश्वपावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। तो माता रानी की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई तुलसी माता की रोज़ पूजा करती थी और उनको जल से सींचती थी। और जब वो माता रानी की पूजा कर लेती थी, उनको जल से सींचती थी, फिर वो माता रानी को बोलती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, चंदन का काठ दे। हर रोज़ ये बोलती थी माता रानी को। तो माता रानी श्री कृष्ण का कंधा दे। तो इस तरह से जब बोलती थी सारी चीज़ें तो तुलसी माता सुन लेती थी। लेकिन जब वो ये बोलती थी कि हमें श्री कृष्ण का कंधा दे, तो माता रानी सोचती थी मैं इसको सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूँ। ये सुन के तुलसी माता चिंतित हो जाती हैं और वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती हैं। तो एक बार कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको सभी औरतें बहुत अच्छे से हर रोज़ आपको जल से सींचती हैं और आपकी पूजा करती हैं, फिर भी आप क्यों सूखती जा रही हो? आपको तो रोज़ जल से सींचा जाता है, इसके बावजूद भी आप सूखती जा रही हो, क्या कारण है? फिर तुलसी माता बताती हैं कि हे भगवान, हे कन्हैया, मैं इसलिए सूख रही हूँ क्योंकि एक बुढ़िया माई हमारी पूजा करने आती है और वो मुझे बोलती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो अंत में मुझे बोलती है कि मुझे श्री कृष्ण का कंधा दे। सब कुछ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो कृष्ण भगवान इस बात को सुन के मुस्कुराते हैं धीरे से और तुलसी माता को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। कल जब बुढ़िया माई आपकी पूजा करने आए और जब ये मंत्र बोले तो आप उनको बोल देना तथास्तु, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं और फिर से वो हरी भरी हो जाती है और फिर से वैसे ही खुश रहने शुरू कर देती हैं। जो सूख रही थी वो हरी होनी शुरू हो जाती हैं। और बुढ़िया माई दूसरे दिन पूजा करने आती है, वो फिर से यही बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। तो तुलसी माता उसको तथास्तु बोलती है कि ऐसा ही होगा।
और वो तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं, बुढ़िया अपने घर चली जाती है। तो इसी तरह से बुढ़िया माई रोज़ तुलसी माता की पूजा करती रही। एक दिन बुढ़िया माई की अचानक से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार में कोई था नहीं, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो अंतिम संस्कार करते हैं। तो जब अंतिम संस्कार के लिए वो बुढ़िया को तैयार करते हैं और जब उठाते हैं तो वो बुढ़िया माई किसी से उठ नहीं रही होती है। तो सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि ये तो बुढ़िया बहुत पूजा करती थी, हम तो इसको बहुत बड़े भगवान की भक्त मानते थे, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली, ये उठ नहीं रही है, इसका मतलब ये कोई भक्त नहीं थी, इसने कोई बहुत पाप किए होंगे जो ये मरने के बाद इतनी भारी हो गई है। तो सभी लोग उसकी इस तरह से चर्चा और निंदा कर रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण 12 साल के बालक का रूप रख के वहाँ पर आते हैं और भीड़ को इकट्ठा देख के उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है। तब वो सारी कहानी बताते हैं। तो कृष्ण कहते हैं चलो अब मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास जाते हैं और उसके कान में बोलते हैं, उसके कान बुढ़िया के कान में बोलते हैं कि ये पीले रंग की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। तो इस तरह से बुढ़िया माई खुश हो जाती है और उठ के बैठ जाती है और बहुत हल्की हो जाती है। और ये जैसे ही कृष्ण उनके कान में बोलते हैं तो वो बहुत हल्की हो जाती है। और फिर सारे 3 लोगों को और बुला के 4 लोग मिलकर कंधे पे उठाते हैं। तो श्री कृष्ण अपने कंधे पर बुढ़िया माई को उठाते हैं और बुढ़िया माई इतनी हल्की हो जाती है कि वहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर बुढ़िया माई को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान कृष्ण जब अंतिम संस्कार होते ही अपने धाम को चले जाते हैं तो बाद में सभी गांव वाले चर्चा करते हैं कि जो बालक आया था वो कोई हमने ध्यान नहीं दिया कि जो बालक आया तो बुढ़िया को कंधा दिया जिसने वो साक्षात श्री कृष्ण ही थे। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया और बुढ़िया माई ने बहुत पुण्य किए थे जो कृष्ण भगवान ने उनको अपना कंधा दिया। तो इस तरह से बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो वो बोलती थी कि बहू दे, तुलसी माता को बोलती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता मुझे बहू दे, तो उनको बहू दी। पीले रंग की धोती दे, तो पीले रंग की धोती दी। मीठा मीठा ग्रास दिया, बैकुंठ में बास दिया। एकादशी की मौत दी, चंदन का काठ दिया और भगवान श्री मीठा मीठा ग्रास दिया और अच्छी मौत दी। और एकादशी पे मौत हुई, श्री कृष्ण ने उनको कांधा दिया। तो हे श्री कृष्ण भगवान जैसे बुढ़िया माई की हर मनोकामना तुलसी माता ने पूरी की, तो हे तुलसी माता अपने सभी भक्तों की इसी तरह हर मनोकामना को पूरी करना। उनके मन में जो भी मनोकामना हो सभी को पूरा करना। तो हम सबकी भी इज्जत रखना, हम सबकी भी लाज रखना, हमारे सिर पर भी अपने आशीर्वाद का हाथ रखना। और जो भी भक्त आपकी पूजा सच्चे हृदय से करते हैं और इस कहानी को सुनते हैं और हुंकारा भरते हैं, उनका भी सभी मनोकामना आप पूरी करना, जो भी मनोकामना उनके मन में हो। तो इस तरह से प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शालिग्राम तुलसी माता की जय। तो इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। जैसे तुलसी माता ने और कृष्ण ने अपने बुढ़िया माई की रक्षा की, उनकी हर मनोकामना पूरी की, उनको अपना कांधा दिया, इसी तरह से हम सब की भी मनोकामना पूरी हो। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।